श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की आज हम तीसरे दिन की कथा सुनने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, कृपया लाइक और कमेंट में श्री हरि लिखना न भूलें, जिससे आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सके। तीसरे दिन की कथा। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है, तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया। इसी तरह सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है। हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, उसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृतांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी ने राजा पृथु से पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रिलोक को मथ डालने में समर्थ शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्गलोक के देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया है, फिर भी ये लोग बलवान ही दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करे। हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो देवता आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच शंखासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्यलोक में वेदों को चुराने गया। जब वह हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर में जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चीरकाल तक खोजने पर भी वेद मंत्रों को एकत्र कहीं उसने नहीं पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्रियों को उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में भगवान विष्णु के शरण में गए। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा गाने बजाने और धूप गंधादि से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी भगवान विष्णु के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभिष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इस कुवार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भली भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो वाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए एकत्र किए हो, ये सब अनगिनत गुण वाली होंगी। हमको तुम्हारे क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हर ले गया है, वे सब इस समुद्र में हैं। अतएव मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। अब वे वेद हर साल मंत्र और बीजों के साथ कार्तिक के जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन तीनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, जो यज्ञांत में किए स्नान के फल के भागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करे, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे प्रभु, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतादि देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है, वह आप लोगों को भी मान्य है और हमको परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कोई व्रत और कोई यज्ञ नहीं पहुंचा सकते।
इस प्रकार कार्तिक मास की तीसरे दिन की कथा समाप्त होती है। फिर से एक बार बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय।